हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का मेरे मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो हिस्ट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें हम लोग मोटा मोटी जानते क्या हैं? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में हम जानते हैं, है ना। दो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, टोटल 8 होता है, बट मेनली जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है हमारा 6, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। 2 और हैं, 2 की चर्चा भी हम करेंगे, बट जब हम ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ शुरू करेंगे तब हम आपको उस 2 की चर्चा भी करेंगे। बट फ़िलहाल चूँकि आज ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का पहला पार्ट है और हम ट्रिग्नोमेट्री को बहुत डीप में एकदम मतलब कि जीरो से हीरो की तरफ ले जाने का हम प्रयास करेंगे कि ये जो टॉपिक हो ये आपके लिए इतना अच्छा, इम्पोर्टेंट और इतना सुलभ और बिल्कुल मतलब एक इस तरीके से हमको इस टॉपिक को लेकर के चलना है कि हर बच्चे को हर एक सीरीज पार्ट पढ़ने के बाद ये लगना चाहिए कि अब हम ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री का जो रहस्य है वो धीरे धीरे उस रहस्य से पर्दा उठ रहा है। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री का जो मेरा पहला पार्ट है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सीरीज, जिसको हम सीरीज नंबर 1 दे रहे हैं और इसका हेडिंग है हिस्ट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। अब देखिए, जैसा कि कहा जाता है कि सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ट्रिग्नोमेट्री के जो जन्मदाता जिनको कहा जाता है वो हैं हिपेरकस। इनको ट्रिग्नोमेट्री का, इनको फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोला जाता है, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये हैं हिपेरकस। ठीक है, इनको हिपेरकस ऑफ रोड्स, रोड्स जगह का नाम है। ठीक है, ऐसे ऐसे पहले नाम ऐसे रहता था, जैसे आर्यभट्ट ऑफ इंडिया, है ना, थेल्स ऑफ मिलेटस, एरिस्टोथेनीज ऑफ साइरिन, सब उनके बर्थ प्लेस का नाम है, जहाँ से वो अटैच्ड है, जिस देश से वो अटैच्ड है। तो हिपेरकस ऑफ रोड्स ये जगह का नाम है। ठीक है। अब आपको लगता क्या है कि इनको फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा गया, क्यों कहा गया? इसके पीछे भी कारण है। बट क्या ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत इनके समय से हुआ? ये कब आए? ये आए 200 BCE, है ना, क्राइस्ट एरा से पहले, बिफोर। अब बताइए कि क्या इनके समय से ही ट्रिग्नोमेट्री, क्या इनके समय में ट्रिग्नोमेट्री आया? तो इसका जवाब है नहीं। इनके समय में ट्रिग्नोमेट्री आया, बट इनसे पहले भी ट्रिग्नोमेट्री की चर्चा हो रहा था कहीं ना कहीं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो इजिप्ट में जो पिरामिड है, पिरामिड जो सारी दुनिया वाकिफ़ है इससे, पिरामिड से, जो करीब करीब 3800 साल पहले की कहानी है ना। 3800 साल पहले ही इसका स्थापना ऑलरेडी हो चुका था। तो आप इसके बारे में ये भी जानते होंगे कि ये उस समय के मानव इतिहास का, मानव संरचना जो मानव के द्वारा बनाया गया, उस समय उस काल का सबसे आधुनिक और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बनाया गया ये पिरामिड है, जो मानव के द्वारा
बनाया गया बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से। अब जब बात साइंटिफिक की आता है तो कहीं ना कहीं ये भी आएगा कि उस समय के लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी होगा, एंगल्स के बारे में, हाइट्स के बारे में जानकारी तो होगा, क्योंकि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम कह रहे हैं हिपैर्कस को, आइए आए 200 BC, मतलब अभी से 2200 साल पहले, है ना। 2000 इधर हो गया और उधर हो गया 200। अब आप बताइए हमको कि पिरामिड बना 3800 साल पहले, तो उस समय भी एंगल, लेंथ, हाइट का मेजरमेंट का ध्यान रखा गया होगा। इसका मतलब उनको जानकारी था। अब चूँकि उस समय लिखने की उतनी पद्धति नहीं था, पेन पेपर्स नहीं होंगे, तो शायद उतना साक्ष्य नहीं मिल पाया। बट एज ए मेरा मानना है पर्सनल तौर पर कि उस समय भी जानकारी रहा होगा, ठीक है। बट इनको क्यों कहा गया, अब इसको ध्यान से समझना है। देखिए, सबसे पहले अब बताइए कि ट्रिग्नोमेट्री आने का भी रीज़न क्या हुआ, इनके समय में ट्रिग्नोमेट्री कैसे आ चुका था। अब उस समय होता क्या था, जैसे जितने सारे सेलर्स हो गए, नाविक जिसको कहते हैं, आर्किटेक्ट्स हो गए, है ना, डिजाइन तैयार करना है भाई के लिए, एस्ट्रोनॉमर्स हो गए उस समय के। अब इन लोगों को भी तो ज़रूरत पड़ता होगा ना। सेलर है, अब नाव लेकर के हम निकले समुद्र में, अब पता ही नहीं चल रहा है कि जाना किधर है, या कहीं किसी वजह से कहीं भटक गए समुद्र में, अब समझ में नहीं आ रहा है कि हमको किस दिशा में जाना है, किधर जाना है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और ज़रूरत पड़ा इस तरह के लोगों को कि कुछ तो ज़रूर खोजना पड़ेगा, सीखना होगा, इन्वेंट करना पड़ेगा कि हम लोगों को हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम अपने काम को सही ढंग से कर सकें। तो कहीं ना कहीं ये जो ज़रूरत था, ट्रिग्नोमेट्री को जन्म देने का काम किया, और वो ऑलरेडी जन्म हो चुका था अराउंड 1700 BC। इसी समय ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हो चुका था। बट उस समय जो ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हुआ, तो उस समय हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे ट्रायंगल को लेकर के, ठीक है, सिर्फ ट्रायंगल की बात हो रहा था। मतलब अगर हम आपसे ये कहें कि जैसे ये आपका पिरामिड हम बना रहे हैं ट्रायंगल के फॉर्म में, और हम लोगों को इस पिरामिड का हाइट जानना था, ये इसका हाइट जानना था इस पिरामिड का, ठीक है, इस पिरामिड का हाइट हम लोगों को जानना था। तो पिरामिड के हाइट को जानने के लिए अब किसका ज़रूरत पड़ा होगा, तो ऐसा कहा जाता है कि 1700 BC में थेल्स ऑफ मिलेटस, इन्होंने फर्स्ट टाइम 1700 BC में थेल्स थ्योरम जो आप लोग पढ़ते हैं वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ट्रायंगल में पढ़ते हैं ना लोग थेल्स थ्योरम क्लास 10th में, तो इनके द्वारा, ये मिलेटस जगह का नाम है थेल्स का। तो इन्होंने किया क्या था कि इनके समय में ये जैसे ग्राउंड है, तो इन्होंने एक रॉड ऐसे ज़मीन पर, ये रॉड है, और इसको ज़मीन पर उन्होंने गाड़ दिया इस तरीके से, और इसका जो शैडो बना इस रॉड का, जैसे यहाँ पर सूरज सन है ना, इस सन से जो यहाँ से प्रकाश निकल कर के आया, और इसका जो शैडो बना यहाँ पर, इसमें सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके, मतलब उस समय सिमिलर ट्रायंगल के बारे में जानकारी था, तो सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके इस रॉड के हेल्प से इन दोनों के रेशियो निकाल करके उस समय इस पिरामिड के हाइट को मेजरमेंट करने का काम उन्होंने किया। मतलब कि सिमिलर ट्रायंगल की जानकारी उस समय के लोगों के पास था, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जब आगे कहानी बढ़ता है तो ग्रीक एस्ट्रोनॉमर फिर आए, है ना। देखिए कहीं ना कहीं ये जो एस्ट्रोनॉमर्स लोग हैं, इन्हीं लोगों की वजह से ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा और डेवलप किया, थोड़ा और एडवांस तरीके से हम लोगों के सामने आया। क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते थे, इनका काम क्या था, ये क्या खोजबीन में लगे हुए थे, इस बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। अब ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि जो स्टार्स और प्लैनेट्स है ना, जो स्टार्स और प्लैनेट्स हैं, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, इसका जो मूवमेंट है, इसका जो मूवमेंट है अलोंग सर्कुलर आर्क्स, कहाँ भाई, ऑफ जाइंट सेलेसियल स्फीयर, मतलब इसके मोशन का जो मूवमेंट है स्टार्स और प्लैनेट्स का, वो कैसे है मूवमेंट, मतलब जब रात में मान लो सोए हुए हैं छत पर और ऊपर मूवमेंट करके ऐसे, मतलब वो सोए हुए हैं तो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, है ना, कि उसका जो मोशन है, जो घूमने का जो मतलब जो उसका तरीका है कि वो मूवमेंट कैसा है, वो स्ट्रेट लाइन है या सर्कुलर आर्क मूवमेंट उसका हो रहा है ना। तो उन्होंने इसको जब ऑब्जर्व किया, स्टार्स और प्लैनेट्स का जो मूवमेंट है सर्कुलर आर्क इस पर जायंट सेलेसियस स्फीयर पर, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरीके से कि इसके मूवमेंट के मोशन को मेजर करने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं एक स्फीयर इस तरीके से डिज़ाइन किया, इसका एक मॉडल उन्होंने तैयार किया, ठीक है, इसका एक मॉडल उन्होंने तैयार किया इसके मूवमेंट को स्टडी करने के लिए। और उन्होंने ऐसा मेजरमेंट किया कि यहाँ पर मान लीजिए कि स्टार्स है और वो मूव करके यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो इसका मेजरमेंट करने के लिए, है ना, इस लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए, अब चूँकि उस समय इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था तो उन्होंने कम से कम इतना ज़रूर मेजर किया कि ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं हम, कोड बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोड। जो आज के समय में जो हम साइन के बारे में पढ़ते हैं ना, धीरे धीरे हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, इसको देखिएगा। साइन वर्ड अभी तो यूज़ हमको नहीं करना चाहिए था, बट हम कर रहे हैं इसलिए कि आज के डेट में जो हम साइन के बारे में स्टडी करते हैं, तो जब तक कैलकुलस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था उसके पहले इसकी क्या कहानी थी उसको समझिएगा ज़रा। कि मान लीजिए कि ये हमारा स्फेरिकल सेलेसियल बॉडीज है और इस पर तरह तरह के स्टार्स प्लैनेट्स इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो इसके मूवमेंट को स्टडी करने के लिए उन्होंने, जो ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने इसका एक मॉडल तैयार किया और इसके मोशन को मेजरमेंट करने के लिए उन्होंने इसकी जो स्टडी किया, तो ये जो हमने कोड ड्रॉ किया है ना, कि उन्होंने इस लेंथ का मेजरमेंट किया जो कि नियरली बिल्कुल इसके थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो सकता है इसके लेंथ में, इसके जो डिस्टेंस मेजर किए उसमें अप्स एंड डाउन्स थोड़ा सा हो सकता है। तो उन्होंने कोड के बारे में स्टडी किया, थ्योरी ऑफ कोड्स को डेवलप किया। अब इसको आगे लेकर के कौन गए, देखिए, चूँकि इन्होंने स्टडी तो किया बट इसको बहुत आगे लेकर के जा नहीं सके। तब हुआ क्या कि अब आते हैं भाई साहब हिप्परकस। इन्होंने क्या किया कि इसको यहाँ से लपक लिया। अब इसको यहाँ से लपक करके अब इसको थोड़ा और ये मॉडिफाई कर दिए। अब इनका कहना था कि इसका जो पूरा मूवमेंट है वो 360 डिग्री मूवमेंट है। अब इन्होंने एंगल की बात तो पहले भी होता रहा, हम बोले तो आपको कि एंगल की चर्चा 1700 BC में भी हुआ, उस समय भी चर्चा हुआ। उस समय किसी भी फिगर के जो इसका हाइट है उसका शैडो का यूज़ करके हम लोग उसके मतलब हाइट का मेजरमेंट कर लेते थे, है ना, बाय यूजिंग द शैडो।
ठीक है, क्योंकि शैडो तो ज़मीन पर है और ज़मीन पर हम उसका मेजरमेंट कर रहे हैं। तो बाय यूजिंग द शैडो हम लोग किसी भी फिगर्स के उस समय के हाइट का मेजरमेंट कर रहे थे। इस एंगल का चर्चा उस समय होता था, बट उसको थोड़ा और आगे ले जाने का काम कौन किया? ये हिपरकस। इसलिए इनको फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कोड वैल्यूज़ का डिफरेंट कोड वैल्यू, जैसे अभी मान लीजिए कि हम एक इस तरीके से स्फीयर ऐसे बना दिए। अब डिफरेंट कोड वैल्यूज़ इन्होंने यहाँ पर, अब बताइए यहाँ पर एक कोड बना, ठीक है, डिफरेंट एंगल्स के लिए यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, यहाँ पर बना। तो डिफरेंट एंगल्स के लिए इन्होंने कोड वैल्यूज़ को डिज़ाइन किया। अब इन्होंने धीरे धीरे इसकी स्टडी को जब और आगे बढ़ा, चूँकि इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया सर्कल को, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स को वहाँ से उठा करके, कि ट्रायंगल से उठा करके इन्होंने सर्कल पर ले करके आ गया। क्योंकि हम लोग ये पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो उसका नाम है वो हम लोगों को किसके बारे में स्टडी हम लोग करते हैं? थ्योरी ऑफ सर्कल्स, नॉट अबाउट द थ्योरी ऑफ ट्रायंगल्स। हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसमें हम लोग किसकी चर्चा करते हैं? थ्योरी अबाउट द सर्कल्स, नॉट अबाउट द ट्रायंगल्स। इसलिए पहली बार जो सर्कल को इंट्रोड्यूस किए वो थे हिपरकस, इसीलिए इनको बोल दिया गया फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब चूँकि सिर्फ इंट्रोड्यूस ही नहीं किए, इन्होंने थ्योरी ऑफ कोड, सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम बार बार कह रहे हैं, थ्योरी ऑफ कोड वैल्यूज, यही है ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्री, थ्योरी ऑफ कोड वैल्यूज। ठीक है, यानी इन्होंने पहली बार सर्कल को इंट्रोड्यूस किया, तरह तरह के कोड वैल्यूज की वैल्यूज उन्होंने डिफरेंट एंगल्स के लिए फाइंड आउट किया, इसलिए इनको बोला गया फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इनके काम को थोड़ा और आगे बढ़ाया गया, थोड़ा सा इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, वो तो अलग से स्टडी करने की चीज़ है। चूँकि हिस्ट्री पर हम आ रहे हैं तो कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, अभी आप देखिए कि इसमें बहुत सारे मैथमेटिशियन इंटर करेंगे धीरे धीरे। एक हमने थेल्स को भी इंटर करवाया है ना, हिपरकस भाई साहब भी आ गए, क्लियर है। इरेस्टोस्थनीज, इनका भी नाम आपने सुना होगा, इरेस्टोस्थनीज ऑफ साइरेन, ये भी कुछ योगदान इन्होंने दिया है। इन्होंने सेकेंड फंक्शन और को टेंजेंट फंक्शन, जो हम बोले ना कि हाइट के शैडो से पता कर लेना है उसका लेंथ, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं उसमें योगदान दिया है। तो अभी तक आप देखिए कि हिपरकस से पहले ये भी आए और थेल्स भी आए, है ना, इनसे पहले ये सब आ चुके हैं। अब देखिए, अब एंट्री किए हिपरकस, हिपरकस के बाद जो एंट्री हुआ वो हुआ क्लॉडियस टोलेमी का। ठीक है, इनके बाद जो एंट्री हुआ वो किनका हुआ? क्लॉडियस टोलेमी। अब देखिए, अब क्लॉडियस टोलेमी कब आए? तो इन्होंने क्या किया, क्लॉडियस टोलेमी क्या किए, क्लॉडियस टोलेमी, इनके बारे में बहुत अच्छा थ्योरम में पढ़ना है, टोलेमी थ्योरम, जो ऑलरेडी हम अपने वीडियो में करीब 15-20 दिन पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। तो उन्होंने भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को लेकर के एक थ्योरम उन्होंने डेवलप किया है, जिसमें कोड की, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो कोड तो होगा ही। तो ये आए कब? 200 CE आए, यानी अब हमारा ये क्राइस्ट चर्च के आगे की बात हो रहा है, जो हमारे ईसा मसीह है उनके जन्म के बाद की अब बात हो रहा है, यानी इनके बीच में 400 साल का गैप से। अब इन्होंने क्या किया, इनके काम को ये लपक लिए, अब इनके थ्योरी ऑफ कोड वैल्यूज़ को थोड़ा और ये मॉडिफाई किए। क्योंकि फादर इनको इसलिए बोला गया क्योंकि ऑलरेडी पहले डेवलप कर चुके थे, तो इनके काम को थोड़ा और ये आगे बढ़ा दिए। कौन?
क्लॉडियस टोलेमी, इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो इन्होंने इस काम को और आगे बढ़ाया, है ना, थोड़ा और रिफाइंड वर्जन जिसको कहते हैं ना, कि जैसे हमारा बाइक और कार का इंजन जो मॉडिफाई होते जाता है समय दर समय, कि फलाना टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया तो फलाना वर्जन आ गया, तो वही यहाँ वर्जन ही चेंज हो रहा है बस, कि पहले वर्जन कुछ और था, ट्रायंगल था, नया टेक्नोलॉजी में सर्कल इंटर मारा। अब सर्कल में इंटर मारा तो थ्योरी ऑफ कोड वैल्यूज हिपेरकस साहब ने इंट्रोड्यूस किया। थोड़ा और ये और आगे बढ़ गए थोड़ा सा, कि इनके किए हुए चीज़ को थोड़ा और ये रिफाइंड कर दिए, है कि नहीं। अब इनके बाद अब आते हैं हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स, मैथमेटिशियन, स्कॉलर्स। कौन? अब एंट्री हो रहा है आर्यभट्ट साहब का और भास्करा 2, ठीक है। अब ये दोनों का एंट्री हुआ। अब इन्होंने क्या किया, इनका योगदान क्या था, तो चूँकि आर्यभट्ट बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर्स थे, इन्होंने ही चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स पर बहुत अच्छा इनका थ्योरी है। इन्होंने ही बिल्कुल मॉडल तैयार करके, जो बोलता था ना कि रात में अंधेरा हो जाता था तो राहु केतु दोनों आ जाता था, तो आज भी वो सिस्टम आ रहा है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आएगा तो राहु केतु आएगा, राक्षस आता है तो ये काम नहीं करिए, वो काम नहीं करिए, ऐसा ऐसा होता है, आज के समय में हो रहा है ये। अब आप बताइए कि आर्यभट्ट किस समय के हैं, 5th सेंचुरी, 500 सी उस समय के हैं ये। उस समय भी इनके मन में ये सब नहीं था कि मतलब पूरा डार्क हो गया है तो राहु केतु आ जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो कोई चावल दान कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो आज इस समय में इतने टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बावजूद भी लोग इस बात को आज भी मानता है, लेकिन आर्यभट्ट नहीं मानते थे। आर्यभट्ट ने इसको सिद्ध किया था कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी सिद्ध करके बता दिया था कि इतने बजे चंद्र ग्रहण, आपको क्या लगता है उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा, कितने बजे हटेगा। बस उन लोगों को लगता था कि जब राहु केतु सवार हो चुका है, उसने चंद्रमा को थोड़ी देर के लिए खा गया, निगल लिया सूरज को, कि सब जगह अंधेरा हो गया। लेकिन आर्यभट्ट ने पहली बार दुनिया को ये इंट्रोड्यूस किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। तो इनके मन में भी उस समय नहीं था। अब ये इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को कैसे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, तो इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया कि अब चूँकि सर्कल का तो डेवलपमेंट अब हो चुका था, तो इन्होंने इनके काम को पढ़ा, क्योंकि चूँकि एस्ट्रोनॉमर्स थे, मैथमेटिशियंस थे, तो इनको मन में ऐसा हमेशा लगा रहता था कि कोई भी चीज़ दुनिया में हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स तो ज़रूर है, मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है। और चूँकि वो तरह तरह के मॉडल्स तैयार करके उस पर दिन रात रिसर्च करते थे। और आर्यभट्ट 23 साल की उम्र में ही उन्होंने आर्यभट्टिया नाम से, अपने नाम से उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जो संस्कृत में था। अब इन्होंने, इनके समय में इनका भी योगदान है ट्रिग्नोमेट्री में। अब इनका योगदान कैसे है ट्रिग्नोमेट्री में भाई, कि इन्होंने क्या किया कि एक मान लीजिए ऐसे हमारा स्फीयर है, सर्कल है, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने इस तरह का फिगर बनाया, और ये किए क्या कि ये जो कोड, जिसको यहाँ पर अभी इन लोग जो कोड बोल रहे थे, इनका इन्होंने नाम दिया था इसका जया। ये हाफ कोड लेंथ, हाफ कोड लेंथ फॉर हाफ एंगल। अब देखिए ये पूरा एंगल है थीटा, और ये एंगल है θ/2। अब चूँकि ये रेडियस है r, जिसको 1 यूनिट हम उस समय उन्होंने मान करके चला, ठीक है।
अब ये हमारा कोड है, पूरा का पूरा कोड है, तो ये क्या हो गया, हाफ कोड। अब आप बताइए कि उनके समय में क्या था कि ये जो एम है, ये जो एम है, ये है हाफ कोड लेंथ। हाफ कोड लेंथ किसके लिए भाई, तो हाफ एंगल के लिए। तो इन्होंने क्या बताया लोगों कि इस एम का नाम उन्होंने दिया था अर्धज्या, ठीक है, जिसको जया नाम से भी बाद में बुलाया गया, ठीक है, अर्धज्या। अब इन्होंने बताया क्या था कि ये जो लेंथ है उसका नाम इन्होंने अर्धज्या नाम दिया, जो बाद में, जैसे अगर फॉर्मूला लगाइएगा एम का, जैसे अगर हम फॉर्मूला लगाएं साइन थीटा, जिसको आज हम पढ़ते हैं, अभी हम साइन थीटा नहीं बोलेंगे, थोड़ी देर के बाद हम उसका इंट्रोड्यूशन करेंगे, क्योंकि इस लेंथ को अर्धज्या फॉर एनी एंगल, ये अर्धज्या फॉर एनी एंगल इज इक्वल टू एम, ये चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि इन्होंने, अब उनके समय में साइन कोसाइन नहीं था, उन्होंने अर्धज्या नाम दिया था। अब क्या हुआ कि इनके काम को, इनके किए हुए काम को अब कौन लपक लिए भाई, तो इनके किए हुए काम को लपक लिए अब ज़रा देखिएगा धीरे धीरे कैसे नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा है कि वो किए तो थोड़ा और हम रिफाइन किए, वो किए थोड़ा और हम रिफाइन किए। अब धीरे धीरे नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा है। उनके किताब को उन्होंने स्टडी किया, उनके किताब को उन्होंने स्टडी किया। अब आर्यभट्ट के बाद जो स्टडी, अब आते हैं अरब स्कॉलर्स। अरब स्कॉलर्स जिन्होंने इंडियन मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स आर्यभट्ट के किए हुए कामों को, उनके लिखे हुए बुक्स को, किताब को, ग्रंथ को इन्होंने स्टडी किया। अब ये कब आए थे, 10th सेंचुरी, वो थे 5th सेंचुरी, यानी 500 साल के बाद अरब स्कॉलर्स ने आर्यभट्ट के किए हुए कामों को पढ़ा, ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा और इसको रिफाइंड करने का काम किया। अरब स्कॉलर्स जिनका नाम था अबू अल वफ़ा, ठीक है, अबू अल वफ़ा फ्रॉम बगदाद, इराक, अभी बगदाद में है ना ये चीज़। अबू अल वफ़ा ये एक अरब मैथमेटिशियन थे। इन्होंने किनके काम को पकड़ा, आर्यभट्ट के काम को पकड़ा और उनके लेगेसी को थोड़ा और आगे ले जाने का काम किया इन्होंने। तो अबू अल वफ़ा ने, जो अरब स्कॉलर्स थे, इन्होंने क्या किया, अब चूँकि होता है ना कि नाम, जैसे अंग्रेज़ लोग हमारे देश में आते हैं और हम लोग हिंदी वाला जो नाम होता है तो उसको किसी और ढंग से पढ़ लेते हैं, है ना। तो इंग्लिश नाम तो अजीब सा होता है, जिससे कोई बोला कि फलाने का नाम सुरेश है, तो अंग्रेज़ वाला सुरेश ऐसे करके कुछ पढ़ लेगा। तो वही हाल हुआ था कि जैसे कि जया नाम दिए कौन, आर्यभट्ट, है ना, कि जया अर्धज्या फॉर एनी एंगल इज इक्वल टू एम, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि इस जया नाम को कन्वर्ट करके इन्होंने नाम रख दिया जीवा। अब चूँकि इनको पढ़ने नहीं आया, वो संस्कृत वर्ड था इसलिए उनको ये पढ़ने नहीं आया, तो इन्होंने उसका नाम रख दिया जीवा, ठीक है, जीवा। इनको पढ़ने नहीं आया तो इन्होंने इनका नाम रख दिया जीवा। तो उस स्टडी को थोड़ा और आगे लेकर के कौन गए, अरब स्कॉलर्स, जिनका नाम कौन है, अबू अल वफ़ा। अब देखिए कि कितने सारे मैथमेटिशियन इंटर अब तक हो चुके हैं। अब इनके लीगेसी को आगे लेकर के कौन गया। तब हुआ क्या कि उस समय के जो 12वीं सेंचुरी में यूरोपियन स्ट्रगल्स, अब 12वीं सेंचुरी में आ जाइए, 12th सेंचुरी। अब एंट्री आता है यूरोपियन स्कॉलर्स का,
है ना। यूरोपियन स्कॉलर्स का एंट्री होता है कब? 12th सेंचुरी, मतलब 200 साल के बाद। अब ये कहाँ गए हैं भाई? ये गए अरब कंट्रीज़ में, ये घूमने के लिए गए। अरब कंट्रीज़ में घूमने गए, ठीक है। और वहाँ जब ये घूमने गए मतलब इसलिए नहीं घूमने गए कि हमको सीनरी देखना है। उन्होंने गए, अरब स्कॉलर्स जो उस समय के थे उनके काम को स्टडी करने गए, कि उनके काम को पढ़ने के लिए कि वो उनका स्टडी अभी क्या चल रहा है करेंटली, सीखने के पर्पज़ से। तो उन्होंने थोड़ा और इसको रिफाइंड करने के लिए जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे वहाँ से जब ये वापस आए, तो एक होता है ना कि आप नाम दे दिए हैं तो कुछ हम अपना नाम भी जोड़ देते हैं इसमें। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन किए। चूँकि लिखने पढ़ने का प्रचलन उतना नहीं था तो कहीं लिख नहीं पाए। जो कुछ ही थोड़ा सा जो उपलब्ध है हमारे पास साक्ष्य है, उस पर हम लोग कहते हैं कि इनका भी योगदान है, इनका भी योगदान है। अब पता नहीं कितना ज़्यादा योगदान होगा ये हम लोग नहीं बता पाते हैं। चूँकि हमसे ज़्यादा वो लोग लिखने पढ़ने में डेवलप्ड थे तो अपने काम को लिखते चले गए, तो विदेशी लोगों का नाम ज़्यादा आते चला गया इस सब चीज़ों में। तो 12th सेंचुरी में यूरोपियन स्कॉलर्स अरब कंट्री घूमने गए और इन्होंने वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में स्टडी किया। और उन्होंने जीवा को, ये जो जीवा वर्ड देख रहे हैं, इसको मिस इंटरप्रेट करके, मतलब इसका नाम मिस इंटरप्रेट करके इसका नाम उन्होंने रख दिया। यहाँ पर उन्होंने इसका नाम रख देते हैं जैब, ठीक है। अब इन लोगों को पढ़ने नहीं आया, इनका नाम रख दिए। अब पढ़ सकते थे लेकिन अब इसलिए उल्टा पुल्टा इसलिए इन लोग किया कि भाई ये नाम तो चलो वहाँ लोग जान रहा है, तो हम अपने यहाँ क्या नाम दे दें भाई, तो हम अपने यहाँ नाम दे देते हैं जैब। अब ये जैब का मीनिंग क्या होता है? जैब का मीनिंग होता है कोभा, कोभा और बे। बे मतलब होता है झुका हुआ, ठीक है। बे मतलब होता है झुका हुआ। तो इस नाम में भी थोड़ा और रिफाइंड हुआ, ठीक है। कोभा और जे, जिसको हम लोग, जिसका लैटिन नेम बाद में पढ़ा, लैटिन नेम बाद में क्या पड़ गया भाई? साइनस। अब देखिए यहाँ से कहानी शुरू होता है। इसका जीवा से जया, अर्ध जया से बना जीवा और जीवा से बना जैब। जैब को इन्होंने नाम दिया कोभा और बे, क्योंकि मीनिंग होता है इसका कोभा और बे मैंने झुका हुआ, है ना। तो उसका लैटिन नेम जो पड़ा वो पड़ा साइनस, ठीक है, जिसका एब्रेविएशन बाद में हम लोग साइन के रूप में दिए। मतलब थोड़ा सा और इसमें डेवलपमेंट हुआ और नाम पड़ गया साइन, SINE, ठीक है। यहाँ से अब साइन आ गया। अब ये जो साइन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो अब आप इसमें एक चीज़ समझिएगा कि कितने सारे मैथमेटिशियन का इंटर हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये जो साइन वर्ड है ये किसके लिए यूज हो रहा था? अर्धजया के लिए, ठीक है। यानी साइन कोसाइन जो भी था उस समय में, साइन कोसाइन ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेवलपमेंट हो चुका था अबाउट 1561, अबाउट 1561। इस ईयर्स में ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेवलपमेंट हो चुका था, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन इस ईयर में ऑलरेडी सामने आ चुका था। तो उस समय क्या था कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं इन सब को लेंथ की तरह ट्रीट करते थे ये लोग, है ना। ये सब लोग जो थे इसको, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन कोसाइन टैन कॉट कॉसेक सेक, इसको एज ए लेंथ यूज करते थे, न कि रेशियो ऑफ लेंथ, ठीक है। और
ये जो साइन हम यूज करते हैं, जो साइन जो शॉर्टकट है हमारा, जो साइन शॉर्टकट है, वो जो सिंबल है साइन, उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किन्होंने किया? तो साइन वर्ड को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए एडमंड गुंटूर, है ना। ये जो साइन हम लोग हैं, ये जो साइन यूज हम लोग करते हैं, इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने वाले थे द एडमंड गुंटूर। ठीक है, एडमंड गुंटेर, नॉट गुंटूर, गुंटेर। अजीब अजीब सा नाम है, तो अब हम कह सकते हैं कि इनका भी योगदान है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि हम तो यूज साइन ही करते हैं ज़्यादातर हम लोग, है कि नहीं। तो इन्होंने इसका इंट्रोडक्शन कब दिया भाई? तो 1624 में, 1624 में इन्होंने इसका इंट्रोडक्शन दिया कि इन्होंने साइन से बना दिया साइन, ये शॉर्टकट। कौन? एडमंड गुंटेर, 1624 में। ठीक है, अब क्या है इसके आगे कि अब एक चीज़ और हम आपको बताएंगे कि टेंजेंट और सीकेंट को पहली बार इंट्रोड्यूस करने का काम कौन किए? तो वो थे टेंजेंट। अब देखिए, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं मेरे पास, अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो ये सब एक जगह लिख करके सब स्लाइड ऐसे खिसकाते चले जाते, तो शायद हम आपको और अच्छे से बता पाते, बट वो तो है नहीं, तो हमको लिख लिख करके बताना पड़ता है। अब टेंजेंट और सीकेंट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? डैनिश फिजिशियन थॉमस, डैनिश फिजिशियन थॉमस फिंके, थॉमस फिंके, है ना, थॉमस फिंके। कब किए थे भाई? तो इन्होंने किया था शायद 1500-1600 ईस्वी के करीब, ऐसा तो कोई फिक्स डेट नहीं लिखा हुआ है, बट 1500 मेरे ख्याल से 85-90 के अराउंड इन्होंने इसका इंट्रोडक्शन दुनिया को दिया। ठीक है, टेंजेंट और सीकेंट का। क्लियर है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आपको, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना, साइन आप देख लिए, इस साइन से बना साइन जिन्होंने पहली बार किन्होंने यूज किया? एडमंड गुंटेर। टेंजेंट एंड सीकेंट किन्होंने लाया? डैनिश फिजिशियन थॉमस। अब देखिए, अब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया। अब ज़रा समझिएगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, अब ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आया भाई? इसको इंट्रोड्यूस करने वाले पहले कौन थे? तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाले का नाम है बार्थोलोमियस पिटिस्कस, द बार्थोलोमियस पिटिस्कस। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का लोगों को बताया। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो क्वाइंड है वो इनके द्वारा ही इन्वेंट किया गया था। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ेंगे। द मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर। अब ज़रा कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि अब देखिए कि इनके आने के बाद क्या हुआ। अब देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं हम। देखिए, कैलकुलस कब आया भाई? कैलकुलस आया अबाउट 17th सेंचुरी में। ठीक है,
कैलकुलस का एंट्री कब हुआ? अबाउट 17th सेंचुरी। क्लियर है? और आप ये देखिए कि है ना, अब देखिए ऐसे कैलकुलस तो बहुत पहले आ चुका था, बट न्यूटन्स लेबनिज ने इनको थोड़ा और बहुत आगे ले जाने का काम किया। बोले तो कि पहले के समय में लिखने पढ़ने की पद्धति ज़्यादा नहीं था, तो लोग लिख नहीं पाए, तो जानकारी अधूरा रह गया, तो जो लिख दिए उनका नाम आगे आ गया। तो ऐसा नहीं है कि लेबनिज और न्यूटन्स ने ही कैलकुलस को ईजाद किया, पहले भी हो चुका था। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलस से आगे की कहानी, अब कैलकुलस से पीछे की कहानी आप समझिएगा ज़रा। तो लियोनार्ड यूलर जो थे, इन्होंने, ये ऐसे पहले व्यक्ति थे, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री, जिन्होंने साइन को नॉट एज अ लेंथ, नॉट एज अ लेंथ, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने दुनिया को इंट्रोड्यूस किया साइन एज अ रेशियो ऑफ लेंथ्स। ठीक है, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साइन को नॉट एज ए लेंथ इंट्रोड्यूस साइन एज ए रेशियो ऑफ लेंथ, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में इन्होंने बताया कि वो लेंथ को नहीं बताता है, वो रेशियो ऑफ लेंथ को बताता है। कि पहली बार इंट्रोड्यूस दुनिया को किसने करवाया? लियोनार्ड यूलर को। ये कैलकुलस डेवलपमेंट के बाद हुआ। कैलकुलस से पहले जितना भी टी रेशियो तो अब बोलने लगे ना, उसमें टी रेशियो नहीं बोला जाता था। जैसे साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, जो भी है, इसको सिर्फ मेजरमेंट किया जाता था लेंथ के रूप में, इसको हम लोग लेंथ समझते थे। बट आफ्टर कैलकुलस, ये हो गया बिफोर कैलकुलस की कहानी, कि कैलकुलस के इजाद होने से पहले ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, कॉसेक था, उसको एज ए लेंथ हम लोग ट्रीट करते थे। बट अब क्योंकि लेंथ इसलिए ट्रीट करते थे, इसको ऐसे भी समझ लीजिए भाई कि मान लीजिए कि ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा कोड है, ठीक है। यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन अर्ध जया, पूरे जीवा का ना, कोड को जीवा भी बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं जीवा, ठीक है। आप लोग नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, कोड को आज भी जीवा बोला जाता है। अब आप कहिएगा कि जीवा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जीवा बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। ये जीवा तो आया, अरब मैथमेटिशियन ने इसको जीवा बना दिया था, जीवा। लेकिन ये पहले क्या था? जया। पहले था ये जया, आर्यभट्ट ने जया बोला, इसने इसको बना दिया जीवा, और जीवा हिंदी में आज भी चलता है, ठीक है। इंग्लिश में कोड हम लोग बोलते हैं। अब ये एंगल है थीटा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको साइन, यहाँ रेडियस है 1, तो आपको साइन थीटा लिखना है, तो आप क्या लिखते हैं? AM/OA, AM OA कितना है? 1। तो अगर ये 1 है तो AM बराबर हुआ क्या? AM मतलब AM एक लेंथ है, तो ये लेंथ के बराबर हो गया। तो इसलिए कैलकुलस से पहले इसको लेंथ की तरह हम लोग ट्रीट, मतलब उस समय के लोग ट्रीट करते थे। बट आफ्टर कैलकुलस ये लेंथ नहीं, ये रेशियो ऑफ लेंथ है, जिसको इंट्रोड्यूस किया पहली बार लियोनार्ड यूलर ने। अब आप देखिए कि ट्रिगोनोमेट्री में कितने सारे मैथमेटिशियन इन्वॉल्व हो गए। अब आप एक एक करके आप देख सकते हैं कि अगर हम सारे लोगों का नाम लें तो ये कहना होगा कि सिर्फ हिपेरकस को फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कह रहे हैं, तो उससे पहले भी वो ग्रैंड फादर आ चुके थे, है ना। उसके पहले भी ग्रैंड फादर आ चुके थे और उनका बाल बच्चा सब आगे सब किया। अब शुरुआत में
जो इजिप्ट स्कॉलर्स थे, ये शुरुआत की कहानी है। इजिप्ट स्कॉलर्स, एस्ट्रोनॉमर्स, इन्होंने ऑलरेडी 1700 के करीब 1700 BCE इंट्रोड्यूस करवा चुके थे पूरे दुनिया को। ठीक है, इसके बाद एंट्री आता है थेल्स ऑफ मिलेटस। इन्होंने 600 BCE के अराउंड इन्होंने शैडो का यूज करके ये बताया कि पिरामिड के हाइट का मेजरमेंट क्या होगा, उसका लेंथ क्या होगा बाय यूजिंग शैडो। जब उन्होंने रॉड को ज़मीन पर गाड़ करके शैडो का लेंथ जब निकाला तो उसके रेशियो के हेल्प से उन्होंने उसके हाइट को मेजरमेंट किया, पिरामिड के हाइट को। मतलब ट्रिग्नोमेट्री इंटर कर चुका था बेस्ड ऑन द ट्रायंगल। अब थर्ड में आते हैं हिपेरकस। अब आए हिपेरकस ऑफ रोड्स, है ना। ये आए 200 BCE में। इन्होंने ट्रायंगल को उठा करके ले आया सर्कल पर, स्फीयर पर। ठीक है, इन्होंने थ्योरी ऑफ कोड्स डेवलप किया, कोड वैल्यूज को डेवलप किया, हिपेरकस ऑफ रोड्स। अब इसीलिए इनको फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सर्कल को इंट्रोड्यूस किया ट्रिग्नोमेट्री में। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली थ्योरी ऑफ सर्कल्स है, नॉट फॉर ट्रायंगल्स। इसीलिए इनको फादर बोल दिया, क्योंकि इनके पहले भी कहानी हुआ है। अब आते हैं क्लॉडियस टोलेमी। अब ये आए 200 CE में आए। इन्होंने भी थ्योरी ऑफ हाफ कोड्स को डेवलप किया, कोड्स को डेवलप किया, और उसके तरह तरह की वैल्यूज डिफरेंट एंगल्स के लिए उन्होंने फाइंड आउट किया। फिर आते हैं आर्यभट्ट और भास्करा टू। ये आते हैं 500 CE में, मतलब 300 साल के बाद। यहाँ गैप है 400 साल, यहाँ गैप है 1100 साल का, है ना। यहाँ गैप है 400 साल का, यहाँ भी गैप है 400 साल का, यहाँ गैप है 300 ईयर्स का, 300 ईयर्स का, क्योंकि ये सी है। अब शुरू हो रहा है हमारा, यहाँ पर हमारे जीसस क्राइस्ट का ये जन्म हुआ, बर्थ हुआ। तो इनसे पहले ये लोग थे और इनके बाद अब ये लोग आ रहे हैं। ठीक है, आर्यभट्ट। इसके बाद आ जाइए अरब मैथमेटिशियन आए अबू अल बफ़ा। ये आए अबाउट 1000 CE, 10th सेंचुरी में। ठीक है, तो इन्होंने किया क्या कि इनके पढ़े हुए चीज़ को, बनाए हुए चीज़ को इन्होंने स्टडी किया। तो यहीं से हुआ था अर्धजया और जया। ठीक है, अब ये इन्होंने इसको बना दिया जीवा। क्लियर है। अब उसके बाद आते हैं 12th सेंचुरी में यूरोपियन स्कॉलर्स, है ना, जिन्होंने अरब जा कर के इनके बनाए हुए, इनके पढ़ाए हुए, मतलब इनके किए हुए काम को इन्होंने स्टडी किया, यूरोपियन स्कॉलर्स ने, अबाउट 12th सेंचुरी, है ना, 1200 CE। तो इन्होंने जीवा से बना दिया था जैब। इन्होंने जीवा से बनाया जैब, जिसका मीनिंग होता है कोभा और बेल। ठीक है, झुका हुआ। और यहीं से लैटिन नेम पड़ गया इसी जेब का साइनस। ठीक है, जिसको बाद में एब्रेविएट करके थोड़ा और मिस इंटरप्रेट किए इसके नाम को, है ना। नाम पढ़ने में मिस्टेक हुआ, मिस इंटरप्रेट किए इसके नाम को, और नाम रख दिए साइन। ठीक है, साइन नाम पड़ा। और अब वो जो साइन से जो साइन बना, SIN जो बना,
उसको बनाने वाले थे एडवर्ड गुंटेर, जिन्होंने पहली बार साइन वर्ड का यूज किया था, SIN। इस वर्ड को पहली बार यूज करने वाले कौन थे? एडमंड गुंटेर। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साइन का यूज किया था, इसका इंट्रोड्यूस लोगों को करवाया, इन्होंने यूज किया था उसको। ठीक है। अब इनके बाद जो एंट्री होता है, और भी मैथमेटिशियन है, डेनिस फिजिशियन थॉमस फिनके, जिन्होंने टेंजेंट और, अब आप देखिए कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। अब आते हैं अभी हम कहाँ पहुँच चुके हैं? 1200 सेंचुरी में। अब नेक्स्ट आते हैं डेनिस फिजिसिस्ट थॉमस फिकी। ये 1561 से 1600 करीब कितना है? 56, इसके बीच में। अब इनका ये जन्म का है, ये इनका मृत्यु का, इसी के बीच में इन्होंने टर्म डेवलप जो किया वो टेंजेंट एंड सीकेंट। मतलब इनसे पहले बस साइन, कोसाइन, सीकेंट और को टेंजेंट की चर्चा हो चुका था, पर इन्होंने टेंजेंट और सीकेंट को लाया। इसके बाद जो आए एंट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड हम यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? बार्थोलोमियस पिटिस्कस। ठीक है, जो 1561 से 1600, बार्थोलोमियस MAE, स्पेलिंग ज़रा सही कर देते हैं, MAEUS, पिटिस्कस, जो 1561 से 1613, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को क्वाइंड किया पहली बार, ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद आए हमारे लियोनार्ड यूलर, जिन्होंने साइन को, चूँकि नाम पहले ही सब लोगों ने अपना अपना दे चुका है तो नाम को कोई डिस्टर्ब नहीं किया, तो इन्होंने करीब 1700 शताब्दी में साइन को नॉट एज ए लेंथ, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया साइन को एज ए रेशियो ऑफ लेंथ। मतलब आप देखिए कि इनसे पहले 3 लोग थे, और इनके बाद 4, 5, 6, 7, 7 के बाद 8, 9 और यहाँ है 10। ठीक है, यानी करीब 10 या और उससे भी ज़्यादा हो सकता है, यानी 10 लोगों का योगदान है ट्रिग्नोमेट्री को फाइनल पोजीशन तक लाने के लिए। आप सोच सकते हैं, तो ऐसे नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का इतिहास बहुत पुराना है, चूँकि हम बात 1700 BC से कर रहे हैं और आज हम 2021वीं सेंचुरी में इंटर कर चुके हैं, तो आप सोच लीजिए कि 3800 साल का यात्रा है ट्रिग्नोमेट्री का। इतनी लंबी यात्रा है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये इसकी हिस्ट्री है। अब ये हिस्ट्री जानने में बच्चे इंटरेस्ट लेंगे नहीं लेंगे वो तो बात की बात है, बट आपको जानना चाहिए कि किनका योगदान इसमें है, किन्होंने क्या क्या नाम दिया नहीं दिया। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को किन्होंने नाम दिया? बार्थोलोमियस पिटिस्कस। ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक्स भी कीजिए, और इस तरह के नए नए वीडियोज़ हम लाते रहेंगे आपके लिए।
और हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये सब जानकर बहुत खुशी होगा कि हम इसके इतिहास को जानें, किसी भी टॉपिक्स के इतिहास को जानें। चलिए, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।